दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हांगकांग में फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीज़ा क्या होता है, यानी इंपोर्टेड वर्कर्स वीज़ा क्या होता है और क्या आप पाकिस्तान से फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर हांगकांग में आ सकते हैं। इस वीज़े की अहलियत क्या है, इस वीज़े पर आपको कम से कम तनख्वाह कितनी मिलती है, इस वीज़े की तफसीलात क्या हैं और किस तरह से आप पाकिस्तान में ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। दोस्तों, फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीज़ा हांगकांग का वो वीज़ा है, वो मखसूस वर्क वीज़ा है जिस पर आपको बैरून मुल्क से, दूसरे ममालिक से हांगकांग में बुलाया जाता है, आपको स्पॉन्सर किया जाता है और आपको हांगकांग में काम की इजाज़त होती है। इस वीज़े का नाम ही इसकी तफसीलात को बता रहा है, यानी फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीज़ा या इंपोर्टेड वर्कर वीज़ा, यानी दूसरे ममालिक से हेल्पर्स को हांगकांग में बुलाया जाएगा और फिर उनसे काम लिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त हांगकांग की आबादी तकरीबन 76 लाख है और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर्स की तादाद 3,40,000 है। आप इसी बात से यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर्स की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, अहलियत की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो कैटेगरीज बनाऊंगा। एक ऐसे शख्स की जिसने फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर को बुलाना है, तो उसके लिए पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसकी हांगकांग में जो आमदन है वो कम से कम 15,000 हांगकांग डॉलर हो, उस पर अदम अदायगी का कोई केस ना हो, कोई मामला ना हो, और उसके बाद वो फॉर्म ID 407 का स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक डोमेस्टिक हेल्पर के साथ साइन करेगा। इसके साथ साथ वो हांगकांग का रेजिडेंट हो, रहायशी हो, यानी अलमुख्तसर ये कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो बैरून मुल्क से जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको बुलाकर उसको तनख्वाह दे सके, उसके काम की उजरत दे सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स के लिए जो क्राइटेरिया है जिसने डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर हांगकांग में आना है। तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई मुजरमाना रिकॉर्ड ना हो, पुलिस क्लियरेंस हो उसके पास। नंबर 2 ये है कि उसका पासपोर्ट बना हो, वैलिड हो, और तीसरे नंबर पर यह है कि उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, किसी बीमारी में मुब्तला ना हो, माजूरी में मुब्तला ना हो। दोस्तों, जब भी स्पॉन्सर और डोमेस्टिक हेल्पर के दरमियान ये मुआहदा होता है तो कुछ चीजें उन दोनों को क्लियर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले उस शख्स को ये क्लियर करना चाहिए जिसने डोमेस्टिक हेल्पर को बुलाना है कि जनाब आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए कि आप तनख्वाह दे सकें। दूसरे नंबर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो राउंड टिकट जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर को प्रोवाइड करे, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाए, उसको कोई बीमारी या उसको कोई तबीयत उसकी खराब होती है तो उसका इलाज भी उस स्पॉन्सर के जिम्मे है, उसकी रहायश उस स्पॉन्सर के जिम्मे होती है कि उसने अपने घर में या जहां पर भी वो रहायश पजीर है, जहां पर भी वो काम लेगा वहां पर उसने उसकी रहायश का बंदोबस्त करना होता है, उसको एनुअल या वीकली लीव देनी होती है। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक हेल्पर आ रहा होता है उसके लिए लाजमी है कि वो हांगकांग के कानून का एहतराम करेगा और उसके साथ साथ वो इस काम के अलावा जिस वीज़े पर वो आ रहा है इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो ये वीज़ा 2 साल का होता है और इसके साथ साथ के फिर एक्सटेंड होता रहता है। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि इस वीज़े पर आने वालों की कम से कम उजरत क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पर हांगकांग के कानून के मुताबिक कम से कम उजरत बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इससे ज़्यादा ही होती है। तो मैं कम से कम उजरत बता देता हूँ, तो वो है 5,100 हांगकांग डॉलर, और एक हांगकांग डॉलर पाकिस्तान में तकरीबन 36 रुपये का है। यानी आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम उजरत जो है वो 1,81,000 रुपये है। और अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको खाना फराहम नहीं करता तो फिर वो आपको फूड वाउचर देगा, यानी वो खाने की आपको कीमत अदा करेगा और वो बनती है $1,236, यानी 1236 हांगकांग डॉलर का फूड वाउचर। तो यानी अगर वो खाना दे देगा तो फिर कम से कम उजरत जो है वो 5,100 हांगकांग डॉलर बनती है, और अगर वो खाना नहीं देता तो फिर 6,336 यानी 6336 हांगकांग डॉलर कम से कम उजरत यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर की है। लेकिन ये मैं कम से कम उजरत बता रहा हूँ, जो मैंने मुशाहिदा किया है, जो लोगों से जाना है,
वो यहाँ पर 15,000 हांगकांग डॉलर भी कमा रहे हैं, 20,000 हांगकांग डॉलर भी कमा रहे हैं। और ये डिपेंड करता है स्पॉन्सर के साथ उनका मुआहदा किस चीज का हुआ है, किस काम का हुआ है, उनकी एक्सपर्टीज कैसी हैं और उनके ताल्लुकात स्पॉन्सर के साथ कैसे हैं। तो जैसा काम वैसी उजरत, और जितना काम वैसी उजरत। तो मैंने यहाँ पर 20,000 हांगकांग डॉलर भी कमाते देखा है, 15,000, 16,000 हांगकांग डॉलर भी। इस वीजे के बेनिफिट्स की बात करें तो आपका आईडी बनता है, ये बिल्कुल लीगल है, आपको काम की इजाजत होती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। मोस्टली यहाँ पर संडे की छुट्टी होती है, एनुअल लीव होती है जो 7 से 14 दिन की बाकायदा आपको पेड लीव मिलती है। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पर आप ग्रूम होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से जब आप डील करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। वीजा हिस्ट्री आपकी अच्छी होती है। अगर आपने किसी और मुल्क में जाना है तो यहाँ का अगर आप 2 साल का वीजा लेते हैं और एक्सटेंड करने के बजाय किसी और मुल्क में जाते हैं तो आपका वीजा हिस्ट्री अच्छी होती है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया कि 76 लाख की आबादी में यहाँ पर 3,40,000 के करीब जो हैं वो फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, जिनका ताल्लुक ज्यादातर जो है वो इंडोनेशिया से है, फिलीपीन से है। लेकिन इसके साथ साथ दीगर साउथ एशियन ममालिक से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, तो जनाब यहाँ पर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो इंडोनेशिया से या फिलीपीन से फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर्स को बुलाया जाता है उनको ज्यादातर जो है वो केयर गिवर के तौर पर घरों में काम करवाया जाता है और वहां पर उनको रिहाइश फराहम की जाती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर इस तरह से काम नहीं करते, वो स्पॉन्सर के साथ डील करके आते हैं। वो कहां पर काम कर सकते हैं या जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो आपको बता देता हूं। वो वेयर हाउसेस में काम करते हैं, गोदामों में काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, शॉप्स पर काम करते हैं। उसके साथ साथ जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से अगर कोई नौजवान आ रहा है तो वो स्पॉन्सर अगर उसका होटल है तो वहां पर उसको बता दिया जाएगा कि आपने तंदूर पर रोटी लगानी है, आपने कुक के तौर पर काम करना है, आपने शेफ के तौर पर काम करना है, आपने वेटर के तौर पर काम करना है, आपने शॉपकीपर के तौर पर काम करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यहाँ पर जो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर आए हैं, गोदामों में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं और इसके साथ साथ ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। मुख्तसर बात यह है कि अगर आपने फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर के वीजा के ऊपर आना है तो उसमें सबसे बुनियादी और कलीदी रोल जो है वो आपके स्पॉन्सर का है, जो यहाँ बैठकर सारा प्रोसीजर करेगा और आपको स्पॉन्सर करेगा और आपके साथ मुआहदा करेगा 2 साल का, और उसके बाद वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर उसको फिर एक्सटेंड करता रहता है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल से डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम कर रहे हैं। स्पॉन्सर के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी तनख्वाह में भी इजाफा हो रहा है और वो अपने स्पॉन्सर की मजबूरी बन चुके हैं कि स्पॉन्सर का जो कारोबार या बिजनेस है वो उनके बगैर नहीं चल सकता। यही ईमानदारी होती है, यही आपकी कारकर्दगी होती है जिसकी बुनियाद पर फिर आपका वीजा एक्सटेंड होता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर के वीजा के ऊपर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अच्छी सी सीवी अपनी जो है वो तैयार करें और उसके साथ साथ बुनियादी इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए। आपको पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग आपकी अच्छी हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो ताकि आपको कोई भी काम पर रखने से पहले जो है वो परेशान ना हो। और उसके साथ साथ इंग्लिश तो पाकिस्तानियों की उमूमन बेसिक इंग्लिश अच्छी होती है। सीवी अपनी अच्छी तैयार करें और उसके बाद आप पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वीजा एजेंट्स होते हैं लीगल, जिनके पास बाकायदा ये रवाबत होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और या फिर रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं उनके जरिए आप बात कर सकते हैं और फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा के ऊपर आप हांगकांग में आ सकते हैं। तो आने से पहले कुछ चीजें जान लें, अपने काम में मेहनत कीजिए, हांगकांग के कानून का एहतराम कीजिए और किसी किस्म की गैर इखलाकी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलवस ना हो। हांगकांग की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इनका एहतराम कीजिए और इसके साथ साथ अपने काम से मोहब्बत कीजिए, मेहनत कीजिए। दोस्तों, अब मैं फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा के मुताल्लिक कुछ सवालात हैं जो अक्सर मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट में आते हैं, उस हवाले से जवाबात दे देता हूं। तो पहला सवाल है कि क्या फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा पर आकर आप अपने काम के अलावा भी पार्ट टाइम कोई काम कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस काम पर आपको जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है लीगली आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सवाल किया जाता है कि क्या फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा पर आने वाले जो हैं उनको आईडी कार्ड मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। तीसरा सवाल है कि क्या फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा पर आने वालों को पीआर मिलती है? डोमेस्टिक हेल्पर्स को पीआर नहीं दी जाती, चाहे वो जितना मर्जी हांगकांग में स्टे कर लें, उनको पीआर नहीं मिलती। क्या हांगकांग में डोमेस्टिक हेल्पर जो हैं अपने डिपेंडेंट्स को हांगकांग में बुला सकते हैं? तो जवाब है नहीं। उनका 2 साल का वीजा होता है और उसमें एनुअल लीव होती है। वो 1 साल बाद जो है वो 7 या 14 दिन की लीव पर अपने मुल्क में जा सकते हैं, मिल सकते हैं, पेड लीव होती है, लेकिन वो अपने डिपेंडेंट्स को हांगकांग में
नहीं बुला सकते। तो ये थी तफसीलात फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर वीजा के हवाले से। और मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।